बहुत ज़्यादा आ गया है हमें, तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारे साथ आज शेयर करेंगी, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें? डाइट प्लान देते हैं तो जो पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई होती वो ये कंप्लेन करेंगे 4 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद उस डाइट प्लान के साथ आएंगे और बहुत एक साइकोलॉजिकली उसमें ट्रॉमा में गए होंगे कि हमें तो अपने घर वालों से डिफरेंट खाना पड़ता है, सबका फूड डिफरेंट होता है और हमारा डिफरेंट होता है। तो वो इस चीज़ को लेकर ना स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं। आप को पता होना चाहिए जो फूड आप ले रहे हैं इसमें क्या है। जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एक फ़ूड को क्विट करने में और किसी अच्छे फूड को अपनी डाइटरी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने में। 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक डेली निकालने हैं। उसमें आप लाइट वॉक भी कर सकते हैं, हैवी वॉक भी कर सकते हैं और दिस इज़ मोर देन इनफ। और इससे ना सिर्फ आपका वेट इम्प्रूव होगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी बेहतर होगी। मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है हमें, तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारे साथ आज शेयर करेंगी, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें? ये जो हमारा अनहेल्दी डाइटरी इंटेक है इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहले जो की टिप है वो काउंसलिंग है। वंस कि आप कन्विंस हो जाएं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है तो आपके लिए उस चीज़ को लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर तो हम इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस से कन्विंस्ड ही नहीं हैं कि हमें अपना अनहेल्दी इंटेक छोड़ना है तो फिर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। ये इसकी मिसाल इसी तरह से ये जैसे अगर हम डाइट प्लान देते हैं तो जो पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई होती वो ये कंप्लेन करेंगे 4 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद उस डाइट प्लान के साथ आएंगे और बहुत एक साइकोलॉजिकली उसमें ट्रॉमा में गए होंगे कि हमें तो अपने घर वालों से डिफरेंट खाना पड़ता है, सबका फूड डिफरेंट होता है और हमारा डिफरेंट होता है। तो वो इस चीज़ को लेकर ना स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं। तो जब उन्हें पता चल जाएगा कि वो ना सिर्फ अपने वेट को नॉर्मल करने के लिए अपने जो डाइटरी इंटेक है उसको हेल्दी रख रहे हैं बल्कि एक हेल्दी आप कह लें लाइफस्टाइल को परस्यू करने के लिए ये आपकी मॉडिफिकेशन ज़रूरी थी। तो उस टाइम पर आपके लिए अपनी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है या डाइटरी इंटरवेंशन हैं इसको करना ईजी हो जाएगा। एक तो काउंसलिंग, दूसरी चीज़ ये कि आप को पता होना चाहिए जो फूड आप ले रहे हैं इसमें क्या है। जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एक फ़ूड को क्विट करने में और किसी अच्छे फूड को अपनी डाइटरी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने में। और थर्ड ये कि जो अपना सराउंडिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर किसी की वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसी है या उसका जो लिविंग स्टाइल है वो इस तरह का है कि उसके आसपास सब अनहेल्दी खा रहे हैं, तो ये चीज़ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है आपके अनहेल्दी डाइटरी रूटीन की। तो इस जो एनवायरमेंटल फैक्टर है इसको कंट्रोल करें। और फिर अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते इसमें ये है कि अपने इर्द गिर्द इस चीज़ का प्रेशर ना लें कि मैं कुछ डिफरेंट खा रहा हूँ। और उसके अलावा अपनी डेली रूटीन में आप फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कोई बहुत मुश्किल आपने एक्सरसाइज करनी है, घर से निकल कर ही वो होनी है, आपको जिम जाना है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है और फिर ही आपने करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने अपनी रूटीन से हट कर 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक डेली निकालने हैं। उसमें आप लाइट वॉक भी कर सकते हैं, हैवी वॉक भी कर सकते हैं और दिस इज़ मोर देन इनफ। और इससे ना सिर्फ आपका वेट इम्प्रूव होगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से क्या होता है आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है। जब आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, इन सब हेल्थ पर आपकी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। राइट।